किराए के लालच में अपराधियों को पनाह, फिर चोरी पर हंगामा। मुखिया बोले, बिना सत्यापन किराएदार रखेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। गया जी के मानपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 3 में एक ही रात में 6 घरों के दरवाजे तोड़ने और 5 घरों में चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने जनसंवाद कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जनसंवाद के दौरान स्थानीय मुखिया विजय ठाकुर ने साफ कहा कि बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखेंगे तो ऐसी घटनाएं होना तय है। उन्होंने कहा कि कुछ मकान मालिक अधिक किराया कमाने की लालच में किराएदारों का सत्यापन तक नहीं कराते और अनजाने में अपराधियों को ही फ्लैट व कमरे किराए पर दे देते हैं। इसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। उन्होंने सभी मकान मालिकों से किराएदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराने और सोसाइटी के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। घटना के बाद एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में आयोजित जनसंवाद में स्थानीय लोगों का गुस्सा भी सामने आया। लोगों ने चोरी का जल्द खुलासा करने, नियमित और प्रभावी पुलिस गश्त तथा रात में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। उनका कहना था कि देर रात घर लौटने पर असुरक्षा का भी माहौल बना रहता है और किसी भी समय अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। एसडीपीओ ने लोगों को जल्द कार्रवाई करने का भरोसा देते हुए निजी सुरक्षा कर्मियों को आगंतुक रजिस्टर नियमित अपडेट करने, सभी प्रवेश निकास बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने, असंवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और टूटी 4 दीवारी का तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिए। मौके पर थाना अध्यक्ष देवराज इंद्र, अपर थाना अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, एसआई शिवांगी, सोसाइटी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, दीपक श्रीवास्तव, रमेश कुमार, विनीत कुमार, रवि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोक संवाद के लिए वास्तु विहार फेज 3 में आए हैं सर, और यहाँ की जो समस्याएं आपके सामने रखा गया, क्या कदम उठाया जाएगा सर? लोक संवाद गोष्ठी हर महीने के शनिवार को आयोजित की जाती है। प्रथम शनिवार को आयोजित की जाती है आईजी सर के निर्देश पर। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, लोग बता रहे हैं कुछ घर में चोरी हुई है। यहाँ पेट्रोलिंग के संबंध में, चोरी के संबंध में हम लोग वैज्ञानिक तरीके से और परंपरागत तरीके से उद्भेदन में लगे हुए हैं। जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। पेट्रोलिंग यहाँ मुफस्सिल थाना आगे करती है। भिंडा सोपी जो वजीरगंज थाने के अंतर्गत है, उसको भी बोला गया है। आज भी हम फ़ोन करके बता दिए उसको कि यहाँ आएगा, चेक करेगा। इनके संबंध में इन लोगों से भी निवेदन किया गया है कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जो बाउंड्री टूटा हुआ है उस बाउंड्री को बनवा लें और एक रजिस्टर रखें आगंतुक के लिए। जो भी आए यहाँ एंट्री करेगा, जो भी आएगा और जाएगा अपना एंट्री करके आएगा जाएगा। यही सब समस्याएं हैं। कुछ और समस्याएं जो इन लोगों द्वारा बोली गई है, सबका हम लोग संज्ञान में है। उस पर हम लोग अगला विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गाड़ी नंबर भी मतलब जिन्होंने शंका है कि यही चोर हो सकते हैं, वो गाड़ी नंबर भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था और उस तरह का था। तो अभी तक उस पर भी कोई संज्ञान का मतलब वो आवेदन का कोई क्लियर नहीं हुआ, निष्कर्ष नहीं निकला। और इस बार भी सर चोरी हुआ, आप कहते हैं उनका रूप बहुत भीषण है, लगभग तक कहती है। मतलब अगर उस पीरियड में कोई जग जाता तो हो सकता है मर्डर तक नौबत आ जाए, ऐसा लग रहा है। चोरों को बीच में अगर 5-7 चोर है या कोई सिंगल व्यक्ति मिल जाए तो सर इस तरह का घटना को उद्भेदन होना होता है, पता होना सबसे पहले जरूरी है। तब लोगों में एक लगेगा कि नहीं, हम कोई कुछ कर रहा है तो घर पकड़ तो होगा, कोई तो होगा करने वाला। इसका सब निवारण निकालना एक जरूरी है। और सर पेट्रोलिंग जैसे आता है तो पेट्रोलिंग अनजान किसी को देखे तो एटलीस्ट पूछताछ करे, हाँ अनजान है, ठीक है, हो सकता है निवासियों का बताएगा तो हम वास्तु विहार में रहते हैं, फलाना घर है। तो इस तरह का जैसे सर ठंड के दिनों में इस पुल पुलिया पे चोरी की भी घटना होती है। कई बार आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, जानकारी में थाना में केस भी होगा। ये दंपति जा रहे थे, उन दंपति का गोली मार दिया गया हस्बैंड वाइफ को, खैर बच गए, उनका मतलब ये नहीं हुआ। इस तरह का घटना भी इस रोड पर हो रहा है सर रात में। इस तरह का घटना को भी सर इससे भय तो हम लोग को होता ही है कि 10 बजे कोई लौट रहा है और उसके साथ छिनचोरी हो गया पुल पर। ठंड के दिनों में ये ज़्यादा होता है। तो ये भी हम लोग के घर में बोला जाता है 9 बजे तक घर लौट आओ। सर जॉब है, कहीं कुछ जाना आना तो हो ही सकता है, 2 बजे रात में भी लौटना है तो लौटना है। तो ये सब सर है, इसके लिए कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से ही है। अभी वर्तमान में कोई अपने घर में ठीक से चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। सबका लगभग एक ही ओपिनियन आपको यहाँ पर अभी मिलेगा कि चोर हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है।
तो इसी की समस्या के लिए निदान के लिए आप लोगों के समक्ष बैठे हैं। और समस्या ऐसा है सर कि ये गंभीर है। जैसे बॉर्डर पर फौजी जागते हैं तो पूरा देश सोता है ना सर। और बगल के प्रशासन अगर जागे तो वहाँ के प्रजा जितने हैं सब आराम से सो पाएंगे। और प्रशासन नहीं जाग पाएंगे तो कहाँ सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे सर। तो सभी की समस्या अभी वर्तमान में यही है। आप सबसे ये अपेक्षा भी है कि इसका निदान कर देंगे आप लोग, और आशा भी है यही समस्या का आप लोग निदान कर पाएँ सर। संवाद गोष्ठी है, मेरे हिसाब से एक सूचनाओं के आदान प्रदान की गोष्ठी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी अपेक्षाएं नागरिकों से क्या है और नागरिकों की अपेक्षाएं आपसे क्या बनती हैं। और ये गोष्ठी शायद वास्तु विहार में या यहाँ कहिया में पहली बार हो रही है। इसका हुआ है तो ये स्वागत योग्य है और उसके लिए मैं तालियां बजवाना चाहूँगा सभी से कि जिसका शुरुआत की गई है। पूर्व में भी 2 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। उस बार भी एविडेंसेस ऐसे दिए गए थे और उस बार आईओ बने थे रंजीत कुमार, जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी किया था। कुछ केसेस भी दिए थे, कुछ गाड़ी नंबर भी दिया गया था, कुछ आइडेंटिफाई भी हुए थे। जैसा कि मैं पर्सनली बता दूंगा बाद में कि कौन आइडेंटिफाई हुए थे इसके लिए। बावजूद इसके कुछ अगर शायद उस समय ऐसा हो गया होता तो ये दोबारा, तो खैर हमें आगे बढ़ना है इस चीज़ों के लिए। और हमारी अपेक्षा है सर कि यहाँ सभी कामकाजी लोग हैं। इवन रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक लोग आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हम लोग कितना मुफस्सिल थाने के अंदर कितना फ्री महसूस करें कि रात में 1 बजे भी आए तो ये आशंका न लगे कि हम मानसिक वास्तु विहार पहुँचेंगे कैसे। जो कि बुधगेरे से जब हम आगे बढ़ते हैं, बुधगेरे तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बुधगेरे से आगे बढ़ते हैं और वास्तु विहार गेट तक आते हैं तो ऐसी संभावनाएं दिमाग में जरूर रहती है। और ये संभावनाएं सिर्फ दिमाग में जो रहती हैं वो घटना नहीं, एक एक्सीडेंट का भी रूप दे सकती है। क्योंकि अगर व्यक्ति डरा हुआ है, रात में 11 बजे आ रहा है, अगर आप लोगों के माध्यम से ये दूर हो जाए, हम लोगों के अंदर से वो भय निकल सके, तो वो बहुत सुंदर होगा। प्लस यहाँ की तो अभी वार्तालाप जो है सभी लोग बता रहे हैं वो तो एक चिंता का विषय है ही। शायद ये पहले उद्भेदन हो गया होता तो ये घटना न होती। तो उम्मीद यही रहेगी कि आपसे, और हम ये भी चाहेंगे कि सर आपके तरफ से भी हम लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, हम लोग भी इसकी पूर्ति करना चाहेंगे। बिल्कुल जी। समस्या है, ज्वलन समस्या हमारे यहाँ वास्तु विहार का है कि चोरी डकैती बराबर होते आ रहा है। 2 साल पहले भी इसी ढंग का 2-3 घर में हुआ। इस वर्ष भी 8 तारीख की रात में 5 घर में डकैती और 6ठा घर में प्रयास किया गया और इतना सुयोजित ढंग से किया गया यह चोरी के डकैती भी कर सकते हैं कि मोर देन 5% से कि कहीं किसी को भनक नहीं मिला। यहाँ तक कि 2 घर में कुछ सदस्य जन सोए हुए भी, उसके बावजूद भी कहीं पता नहीं। किसी बगल में, किसी मकान के बगल में रखा जाएगा तो वहाँ भी जो भी आए थे अपराधीगण वहाँ इत्मीनान से बैठते हैं, चनिया बादाम खाए हैं, बाथरूम वगैरह गए हैं और इत्मीनान से सब सामान लेते हुए चले। तो मुख्य समस्या हम लोगों के बीच में है कि यहाँ कहीं कोई रात में, पहला तो पुलिस प्रशासन की ओर से कहीं पेट्रोलिंग कभी नहीं आता। पेट्रोलिंग का बहुत अभाव है। अगर रात में 1-2 बार यहाँ पेट्रोलिंग हो जाता तो शायद कुछ अच्छा इसका रिजल्ट मिलता। दूसरा समस्या है कि यहाँ का जो भी ग्लोबल गार्ड है रात में जो ड्यूटी करते हैं वो सुनियोजित ढंग से नहीं कर पाते हैं। बस अपना खाली अटेंडेंस दिखाते हैं और 12-1 बजे के बाद कहाँ चले जाते हैं कुछ करना मुश्किल है। तीसरी समय है हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग भी थोड़ा सा जागरूक नहीं है। हम लोगों में भी अभाव है, जागरूक है, जागरण हम लोग को भी रहना चाहिए। ये समस्या भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आज की समस्या तो सबसे ज्वलंत ही है कि चोरी पर किसी प्रकार का कंट्रोल किया जाए। और जब तक पुलिस प्रशासन नहीं चाहेंगे तो जनता किससे संभव नहीं। और इसका मुख्य कारण थोड़ा सा पेट्रोलिंग आप लोग अगर बढ़ा दें यहाँ तो शायद रुक सकता है। जो आप लोग
यहाँ, और इसी संदर्भ में हम लोग की जो समस्या है उस पर ख्याल करने के बीते रात करीब 500 घरों में गोली कम डकैती हुई है, उस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पेट्रोलिंग रात में एक बार 2 बार आज से ही शुरू कराया जाए, यही निवेदन है। और यहाँ की सभी सभ्य लोग रहते हैं, बाहर से आके यहाँ एकांत में बसे हैं, शुद्ध हवा के चलते और शुद्ध जगह के अच्छे माहौल में हम लोग रहें, और उसके लिए यहाँ बसे हैं आके। सब समूह का गया में घर है और कई घर है, लेकिन यहाँ स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण के लिए यहाँ आए। इसलिए आपसे अनुरोध का निवेदन है कि यहाँ अगर जरूरत हो तो क्रिकेट किया जाए या रात में 1-2 बार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, ये सब ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ हम लोग सुरक्षित